Hello student, welcome to Logic Design class, and today we discuss in this lecture we discuss this Boolean may simplify the Boolean function to a minimum number of literals. Simplify the Boolean function to a minimum number of literals. What is literal? A literal is a primed or unprimed variable. ठीक है. When we use the Boolean function is implemented with logic gates, each literal in the function designates an input to a gate, and each term is implemented with a gate. Minimization of the number of literals and the number of terms result in a circuit with less equipment. Means क्या होता है कि literal क्या होता है, is a primed और unprimed variables को हम लोग literals बोलते हैं. ठीक है. तो बुलियन फंक्शन को हम लोग को जब गेट डिजाइन करना होता है, तो मान लीजिए कि मेरे पास बुलियन फंक्शन है, बहुत बड़ा सा फंक्शन है, तो उसको हम जितना मिनिमम नंबर ऑफ इसमें कर देंगे उतना अच्छा से गेट डिजाइन होगा. तो इसीलिए हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स में पहले उसको सॉल्व कर देते हैं, देन गेट को डिजाइन करते हैं. जैसे फर्स्ट वन हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, x प्लस एक्स डैश इज इक्वल x प्लस एक्स डैश. अब इसको हमको एकदम और हम ट्राई करके देखेंगे कि ये मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स में सॉल्व होगा. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू वाई. तो x प्लस एक्स डैश जब हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़े थे, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम, तो उसमें था x का वैल्यू कब होता था, x कोई भी मतलब x अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस एक्स डैश, इस x को x प्लस एक्स डैश लिख दिया, तो ये हम लोग का देखिए हम लोग का है यहाँ पर x प्लस एक्स डैश वाई. इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको भी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया x प्लस एक्स डैश, और उसके बाद क्या होगा x प्लस वाई आएगा. x प्लस इसको यहां से करेंगे x प्लस एक्स डैश हुआ और x प्लस वाई, तो हम लोग का x प्लस एक्स डैश हो गया और x प्लस वाई हो गया. पोस्टुलेट्स में क्या होता था, x प्लस एक्स डैश का वैल्यू क्या हो जाता था, 1 हो जाता था, और ये हम लोग का हो गया x प्लस वाई. तो ये हम यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब कि ये जो था x प्लस एक्स डैश वाई, इसको हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स में कर दिया. अब हमारे पास 2 ही लिटरल्स आ गया है, x प्लस वाई. तो इसी तरह मिनिमम नंबर बुलियन फंक्शन को हम लोग को मिनिमाइज करना. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मिनिमाइज द बुलियन फंक्शंस. तो इसी तरह से हम लोग बुलियन फंक्शन कैसे, इसलिए हम लोग को पोस्टुलेट्स और थ्योरम इसमें याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से मतलब पोस्टुलेट्स जितना है उसको याद रखना पड़ेगा. तो उसी से आपको करेगा, क्योंकि पोस्टुलेट्स में था हम लोग का x प्लस एक्स डैश का वैल्यू 1 हो जाता था, वहीं से हम इसको लाए हैं. और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इसमें इंटू होगा किसी भी वैल्यू का, तो x प्लस वाई हो जाएगा. ठीक है. देखिए ये एक क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास है एक्स डैश प्लस वाई. ठीक है. इसमें क्या करेंगे हम लोग, x ये x को यहां से करेंगे x इंटू एक्स डैश प्लस एक्स वाई हुआ, तो x इंटू एक्स डैश हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो, x इंटू एक्स डैश 0 हो जाता है अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स, और ये एक्स वाई हो गया. तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, एक्स वाई हो गया ना, मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स में सॉल्व. अब एक और करते हैं थर्ड. जैसे कि हम लोग के पास है x डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें हम लोग का क्या हो रहा है कि एक लिटरल मिसिंग है. ठीक है. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश एक्स वाई डैश. तो यहाँ से जो कॉमन आएगा, तो यहाँ पर मेरा कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई डैश से
एक्स डैश वाई डैश नहीं, एक्स डैश और जेड। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक्स डैश, जेड को ले लेंगे कॉमन, तो मेरा क्या बच जाएगा, वाई प्लस वाई डैश प्लस वाई। देखिए ये वाला एक्स डैश, ये वाला एक्स डैश, ये जेड और ये जेड को हम लोग कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, वाई डैश प्लस वाई बच गया। अब यहाँ पे मेरा क्या बचा है, उसके बाद एक्स वाई डैश, तो एक्स डैश इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एक्स डैश एक्स जेड प्लस वाई एक्स वाई डैश। ठीक है, ये एक मेरा सॉल्व हुआ। ये मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स में हम इसको किए हैं। एक और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए 4th नंबर, और भी बहुत सारा बुक्स में प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप लोग उसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जैसे लास्ट वाला में था तो हम कॉमन निकाल लिए थे, तो इसमें तो वैसा कुछ आ नहीं रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस वाई जेड, यहाँ पर एक्स प्लस एक्स डैश से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड, आया ना। इसका वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, तो मेरे पास ये आया। अब देखते हैं कि इसमें से मेरा कौन सा कॉमन निकल रहा है। तो एक्स वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है एक्स वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई 1, क्योंकि यहाँ पे तो जेड नहीं, इसका जेड 1 प्लस जेड। अब और क्या निकलेगा, एक्स, अब यहाँ पे निकलेगा हम लोग का एक्स, ये वाला एक्स, एक्स डैश और ये जेड, मतलब जेड और ये जेड, तो एक्स डैश जेड कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई बचा, तो ये वहां पर 1 प्लस जेड बचा था, यहाँ पर 1 प्लस वाई बचा, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड। ठीक है, देखिए एक्स वाई एक्स डैश जेड प्लस एक्स वाई जेड हम लोग के पास इक्वेशन था, इसको हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स में करना था। तो एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड, ये वाला यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस एक्स डैश किए हैं, तो एक्स प्लस एक्स डैश करने के बाद क्या हुआ, एक्स वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड, एक्स वाई ये वाला हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो जो कॉमन है, तो यहाँ से एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई, इसको लिए तो यहाँ पर 1 प्लस जेड बच गया। अब यहाँ पर एक्स डैश इस वाले से इस वाले से किया, तो एक्स डैश आ गया, इसका एक्स डैश आ गया, जेड इसका जेड आ गया। अब यहाँ पर 1 प्लस वाई बचा, तो एक्स वाई, इसको 1 प्लस जेड है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स डैश जेड बचा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, आया समझ में? ओके, थैंक यू।